जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बच्चों हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। और पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके सभी क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस करे। और आज की क्लास में हम एक्सपोनेंशियल के एग्जाम्पल्स जो है उनको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, किस तरह से सोल्व करेंगे, उनकी आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले तो हम बात करें कौन से टाइप के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जैसा होता है, मतलब जैसे y इक्वल्स टू e की पावर x, इस टाइप के फंक्शन को e की पावर x, इस टाइप के फंक्शन को 2 की पावर x, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह देते हैं। जैसे यदि मान लो y इक्वल्स टू e की पावर x है तो dy बाई dx बच्चों हम क्या जानते हैं, की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ए की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ए की पावर x, तो ये होता है ए की पावर x log a। ठीक है। और इसके अलावा और अभी हम क्वेश्चन एग्जांपल जो है वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 25 की, तो एग्जांपल नंबर 25 बच्चों आपको क्या कह रहा है, is it true that x equals to e की पावर log x for all real x। ऐसे ऐसे कह रहा है कि x equals to e की पावर log x जो है ये सभी x के लिए ट्रू है या नहीं है। तो बच्चों यदि मैं बोथ साइड log ले लेता हूं, देखो log x इक्वल्स टू log ये e की पावर log x। ठीक है। तो ये log x इक्वल्स टू log m की पावर n, बच्चों हम जानते हैं n log m, तो इसको यदि मैं पीछे ले आता हूं log x, और ये क्या हुआ आपके पास log e, और जो हमने log लिया इस log का बेस क्या है e, तो इस log e बेस e की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log x इक्वल्स टू log x मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा log x। बट ये बच्चों तभी डिफाइन है जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। log x तभी डिफाइन होता है जब x कैसा हो, ग्रेटर देन 0। इफ x ग्रेटर देन 0 देन log x विल बी डिफाइन, तभी log x जो है वो डिफाइन होगा। तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के लिए केवल तब ट्रू है जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो सेम वही बात कि x इक्वल्स टू e की पावर log x, ऐसा केवल तब इक्वल होगा या तब पॉसिबल है जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी रही तब ऐसा हो सकता है। ठीक है। इसमें जो लोगेरिथम फंक्शंस के जो क्वेश्चंस है, प्रॉपर्टीज है, वो हम अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 26, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू हमने लिखा e की पावर माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो y को क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे हम d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है। ऐसा लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो बच्चों हम जानते हैं e की पावर x। तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, और d बाई डी एक्स बच्चों आपके पास क्या है, माइनस एक्स। ठीक है। और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव बच्चों हो जाएगा माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस एक्स। और इसके बाद यदि बच्चों हम इसके सेकंड वाले की ओर बात करें तो y इक्वल्स टू साइन log x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो y का तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन log x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम क्या जानते हैं, कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, कोस log x, भाई साइन का x क्या है, log x, तो कोस log x, और फिर log x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देखो log x, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोस log x और log x का 1/x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, कोस log x डिवाइड बाई x, दैट इज योर आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके थर्ड वाले की, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स e की पावर x, ठीक है, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स e की पावर x। अब इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बच्चों कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव जानते हैं -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या है, e की पावर x, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट और कर देंगे e की पावर x, ऐसा लिख देंगे, देखो, ठीक है। अब ये आपके पास हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x का डेरिवेटिव कितना, e की पावर x, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर x डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस e की पावर, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, ये आपका आंसर। और फिर यदि हम बच्चों इसके फोर्थ वाले की बात कर ले कि y इक्वल्स टू e की पावर cos x है, इसको यदि हम बच्चों डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये तो y का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू, इधर हम लिखेंगे बच्चों क्या, डी बाई डी एक्स ई की पावर कोस एक्स। अब यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना, ई की पावर एक्स, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर कोस एक्स का ई की पावर कोस एक्स, और फिर कोस एक्स को यदि हम डिफरेंशिएट कर दें, डी बाई डी एक्स कोस एक्स, या फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स ई की पावर कोस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसी के साथ जो है इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हुई, और अगली क्लास में हम बच्चों जो एक्सरसाइज 5.4 है उसके सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।